हेलो दोस्तों, वेलकम टू पुनीत वे यूट्यूब चैनल। तो आज हम इंजीनियरिंग मैथ्स 2 का यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के 4 केसेस एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल के 6 केसेस स्टेप बाय स्टेप प्रीवियस वीडियो में समझाए हैं। ठीक है, तो आज हम अपने यूनिट 1 का एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है आयलर कॉची इक्वेशन। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में डिफरेंट क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जितनी भी इससे पहले जितने भी हमने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी वो कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ सॉल्व की थी। ठीक है, बट अब जो भी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसके साथ हमें कोई वेरिएबल एसोसिएट होगा। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करने हैं। ठीक है, तो हमारी स्टेप 1 है सॉल्व करने का तरीका। हमें x की जगह e⁻z रख देना है एंड z की जगह log z रख देना है, सॉरी log x रख देना है, सॉरी। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन करना है। देन हमें x डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की जगह हमें dy लिख सकते हैं एंड सेम एविटिव x² d² y dx² की जगह d ब्रैकेट d-1 y ऐसे सब्स्टिट्यूशन कर देना, सेम एविटिव 4x³ के लिए। ठीक है, देन जो हमारा स्टेप 2 होगा उसमें हमें उस इक्वेशन का लीनियर डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से उसको सॉल्व करना है। मतलब उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के जो भी केसेस लग रहे हैं उन्हें लगाएंगे एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल के जो भी केसेस लग रहे हैं उन्हें लगा के उस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। जो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो इन टर्म्स ऑफ z आएगा। ठीक है, तो बट हमें तो इन टर्म्स ऑफ x चाहिए होता है, तो देन अगेन हम स्टेप 3 में पुट कर देंगे e⁻z इक्वल टू x एंड z इक्वल टू log x। देन तो हमें जो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो हमें इन टर्म्स ऑफ x मिल जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा है। तो अब इस पूरी आयलर कॉची इक्वेशन को एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद एसोसिएटेड सम वेरिएबल, इसके साथ कुछ वेरिएबल एसोसिएटेड। ठीक है, तो इसको सबसे पहले मुझे क्या करना है, हमें x डेल y x² del² y del x² की जगह क्या पुट कर देना है, d इक्वल टू d-1 y एंड x dy अपॉन dx की जगह पुट कर देना है dy। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, d-1 y -4 dy प्लस 6y। ठीक है, और हमें जो हमारे मेन सब्स्टिट्यूशन क्या थे, पुट x इक्वल टू e⁻z एंड z इक्वल टू log z, ये भी हमें पुट करना है। ठीक है, तो x है तो मैं x की जगह क्या लिख सकता हूँ, e⁻z। तो ये मेरी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन का मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ del² - d -4d प्लस 6y इक्वल टू e⁻z। मैंने इस इक्वेशन में से y कॉमन ले लिया, देन तो मेरी इक्वेशन बन गई del² - 5d प्लस 6y इक्वल टू e⁻z। तो अब इस इक्वेशन का मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालूंगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए मुझे जो y के साथ में जितने भी कोई भी इक्वेशन है उसको 0 के अगेंस्ट पुट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी m² 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। दैन इसके मैं फैक्टर करूँगा तो मुझे फैक्टर क्या मिल जाएंगे, 3m - 2m प्लस 6 इक्वल टू 0, m इक्वल टू -3 एंड m इक्वल टू -2, ये मेरे फैक्टर हो गए। ठीक है, m इक्वल टू 3 एंड m इक्वल टू 2, तो ये मेरे पास ये दो फैक्टर आ गए। ठीक है, तो मेरा जो CF होगा वो क्या हो जाएगा, CF इज इक्वल टू C1 e⁻3z है, क्योंकि अभी हम z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमें z मिल रहा है। देन अगर हम बाद में इसको इन टर्म्स ऑफ x के रूप में भी निकालेंगे, ठीक है, ये कुछ सब्स्टिट्यूशन पुट करके, तो C2 क्या हो गया, e⁻2 है। तो ये मेरा CF फाइंड हो गया। ठीक है, तो अब मुझे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, तो ये मेरा e⁻z, तो हमारा ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस नंबर 1 बनता दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम केस नंबर 1 में क्या करते थे, जो d की जो वैल्यू है उसको a के बराबर पुट कर देते थे। d की जगह यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1, तो d की जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास pi क्या आ जाएगा, 1/1 का स्क्वायर। डी की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम, 1 पुट कर रहे हैं, देन प्लस 6 e⁻z।
तो हमारा पी आई क्या आ गया 1 - 5 + 4, तो 6 + 7 - 2 e की पावर z। तो ये मेरा पी आई हो गया। ठीक है, तो मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y = CF + PI। ठीक है, तो मेरा सॉरी ठीक है CF क्या आया मेरा C1 e की पावर 3z + C2 e की पावर 2z + 1/2 e की पावर z। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। बट ये इन टर्म्स ऑफ z आया है, मुझे हमारा जो सॉल्यूशन चाहिए वो किसके टर्म्स में चाहिए, इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करूँगा, पुट e की पावर z = x एंड z = log x। ठीक है, ये दोनों वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरा जो हमारा सॉल्यूशन है वो इन टर्म्स ऑफ x निकल जाएगा। तो y = C1 e की पावर z की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा x, तो x³ + C2 x² 1/2 e की पावर z हो गया। तो ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x। एक और क्वेश्चन देखते हैं और अपने आइलर कॉची इक्वेशन को और अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद सम वेरिएबल। ठीक है, तो इसकी जगह मैं सब्स्टिट्यूशन करूँगा वही। तो हम लिखते हैं हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या होता था, x पुट करना है x की जगह e की पावर z एंड तो ये मुझे ये वाला सब्स्टिट्यूशन करना होता है वो राइट हैंड साइड करना होता है। ठीक है, और z की जगह कर देते हैं log x। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड सब्स्टिट्यूशन करना होता है वो करना होता है x² del² y की जगह हम लिख सकते हैं del d - 1 y एंड x dy/dx की जगह लिख सकते हैं dy। तो हमारी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी d - 1 y dy - 3y। ठीक है, मैं x² की जगह क्या पुट कर दूंगा तो e की पावर 2z हो जाएगा एंड log x की जगह क्या है z। तो ये मेरी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, लिख सकता हूँ del² - d - d - 3 y को मैंने कॉमन ले लिया e की पावर 2z/z। तो ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। दैन इसको मैं लिख सकता हूँ 2d - 3 y = e की पावर 2z। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई जिसका मुझे CF एंड PI फाइंड करना है। तो CF के लिए मैं इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊंगा। दैन m² 2m - 3 = 0। इसके मुझे फैक्टर क्या क्या मिल जाएंगे m², मुझे फैक्टर क्या क्या मिल जाएंगे m + 3 - m + 3 = 0। तो मेरे पास फैक्टर क्या क्या है m + 3 एंड m = -1। तो मेरे फैक्टर क्या क्या आ गए -3 एंड 1। तो मेरा CF क्या हो जाएगा, तो मेरा CF हो जाएगा C1 e की पावर -3z + C2 e की पावर z। तो ये मेरा CF हो गया। ठीक है, तो अब मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। देन मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए क्या लिखूँगा, इसको लिख दूँगा d² - 2d - 3 e की पावर 2z एंड z। तो ये मेरा एक पर्टिकुलर इंटीग्रल का एक केस बनता दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें e की पावर 2z को सॉल्व करना होता है। मैंने पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस नंबर्स में बताया है कि जब हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम d की जगह क्या लिखते हैं d + a। ठीक है, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 2 है। ठीक है, तो PI तो मैं d की जगह d + a पुट करने वाला हूँ। ठीक है, d + 2 क्योंकि a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है। देन -2 d + 2 - 3 तो e की पावर 2z है, इसको यहाँ ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड मल्टीप्लाई बाई z। ठीक है, दैन इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है e की पावर 2z d² + 4 + 4d - 2d -4 - 3 -4 से -4 + 4 कट गया। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी e की पावर 2z। ठीक है, d² 2d - 3z। तो ये मेरे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और दूसरा केस बन गया जिसमें से मुझे कुछ कॉमन लेना होगा इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं इसमें से PI में से -3 मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचता है 1। मैंने
माइनस पी आई कॉमन ले लिया, ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, 1 प्लस मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई बाई z। मेरे पास ये इक्वेशन बनी। देन मैं इसको लिख सकता हूँ e की पावर 2z माइनस 3 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3 का इन्वर्स z। तो ये मेरी एक बाइनोमियल एक्सपेंशन बन रही है, मतलब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, 1 माइनस एक्स इन्वर्स का एक बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। ये मेरी बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गई, तो मैं इसकी जगह पुट कर दूंगा। देन मेरे को वैल्यू क्या मिल जाएगी, e की पावर 2z माइनस 3 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3 एंड सो ऑन। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है तो मैं सिंगल तक ही ले रहा हूँ इसलिए, ठीक है। देन पी आई मेरे पास क्या हो जाएगा, e की पावर 2z माइनस 3 z को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, z डेल स्क्वायर 3 बाई जेड प्लस 2d बाई 3 जेड, ठीक है। देन अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस 3 जेड। अगर मैं किसी सिंगल वेरिएबल का अगर 2 बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है। देन अगर मैं जेड का डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1, तो इसका हो गया 2/3। तो मेरे पास पी आई क्या आ गया, e की पावर 2z माइनस 3, ठीक है, देन 3z प्लस 2 अपॉन में 3, तो ये मेरा पी आई हो गया। देन मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। तो मेरा सी एफ क्या आया था, मेरा सी एफ ये आया था c1 e की पावर माइनस 3z प्लस c2 e की पावर z प्लस e की पावर 2z माइनस 3z प्लस 2 3। तो ये तो इन टर्म्स ऑफ z आया है, मुझे इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा सेम जो मैंने पहले वाले में किए थे, कि मैं e की पावर z की जगह x पुट कर दूंगा एंड z की जगह log x पुट कर दूंगा, ठीक है, z की जगह log x पुट कर दूंगा। तो मेरा इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा। तो c1 इसकी जगह x माइनस क्यू प्लस c2 की पावर x प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। z की जगह मुझे क्या कर देना है, log x, तो 3 log x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो और मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ x इनवर्स क्यूब है तो इसको मैं 1/x³ लिख सकता हूँ, c1 c2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, 3 log x प्लस 2 प्लस 3। तो ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया।